is the spokesperson of Bangladesh's Sanatan Jagran Manch and the head of माहौल गर्म था, तनाव अपने चरम पर था। इस्कॉन से जुड़े एक हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास गिरफ्तार हो गए। इल्जाम राजद्रोह का। दास पर एक भड़काऊ हरकत का आरोप था, बांग्लादेशी राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा झंडा फहराना। अक्टूबर में हुई इस घटना ने बवाल मचा दिया, हर तरफ हंगामा मच गया। प्रदर्शन शुरू हो गए, कुछ शांतिपूर्ण तो कुछ पुलिस के साथ हिंसक झड़पों में बदल गए। ढाका और चटगांव की सड़कें धार्मिक उन्माद और गुस्से से भड़की हुई रणभूमि बन गई। दुख की बात है कि इस अफरा तफरी में एक वकील सैफुल इस्लाम आलिफ की जान चली गई, जो बहुत ही दुखद था। दास की गिरफ्तारी ने पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति में घी डालने का काम किया। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ा दी। लोग सड़कों पर उतर आए, अपने गुस्से और असंतोष को व्यक्त करने के लिए। इस्कॉन पर इल्जामों की बौछार हो गई। संगठन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए, जिनमें से कुछ ने इसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। कुछ समूहों ने संगठन को कट्टरपंथी और बांग्लादेश के सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि इस्कॉन की गतिविधियां समाज में विभाजन और अस्थिरता पैदा कर रही हैं। उनका आरोप था कि इस्कॉन का मकसद देश के नाजुक धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ना है। उन्होंने कहा कि संगठन की गतिविधियां धार्मिक समुदायों के बीच तनाव बढ़ा रही हैं। उनका दावा था कि दास की हरकतें इसी बुरे इरादे का सबूत हैं। उन्होंने कहा कि दास की गिरफ्तारी से यह स्पष्ट हो गया है कि संगठन के इरादे नेक नहीं हैं। एक कानूनी नोटिस, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते थे, भेजा गया। इस नोटिस में संगठन की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने की मांग की गई। इसमें बांग्लादेश के अंदर इस्कॉन की गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। इसके साथ ही संगठन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की भी मांग की गई। इसके अलावा वकील की मौत में कथित भूमिका के लिए संगठन पर मुकदमा चलाने की भी मांग की गई। इस मामले ने पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दिया, जिसमें लोग न्याय और सच्चाई की मांग कर रहे थे। बढ़ते दबाव के बीच इस्कॉन बांग्लादेश ने मामले को संभालने की कोशिश की। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की और मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने जल्दी से और दृढ़ता से जवाब दिया और खुद को चिन्मय कृष्णदास से अलग कर लिया। इस्कॉन के नेताओं ने यह सुनिश्चित किया कि संगठन की छवि को कोई नुकसान न पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट किया कि दास को संगठन के सभी नेतृत्व पदों से हटा दिया गया था। यह कदम संगठन की साख को बनाए रखने के लिए उठाया गया था। उन्होंने बताया कि यह निष्कासन झंडा घटना से बहुत पहले हुए अनुशासनात्मक उल्लंघनों का नतीजा था। इस्कॉन ने यह भी कहा कि वे अपने अनुयायियों के आचरण पर कड़ी नजर रखते हैं। इस्कॉन के महासचिव चारुचंद्र दास ब्रह्मचारी ने वकील की मौत या उसके बाद हुए विरोध प्रदर्शनों से किसी भी तरह के संबंध से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस्कॉन का इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने हिंसा से जोड़ने वाली गलत सूचनाओं के प्रसार की निंदा की और इसे इस्कॉन की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश बताया। उन्होंने सभी से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की और कहा कि इस्कॉन हमेशा से ही अहिंसा और प्रेम का समर्थक रहा है। इस्कॉन बांग्लादेश का भविष्य अधर में लटका हुआ था और अनुयायियों के दिलों में अनिश्चितता और चिंता का माहौल था, क्योंकि पूरा देश अदालत के फैसले का इंतजार कर रहा था। हर कोई जानना चाहता था कि न्यायालय का निर्णय क्या होगा। ढाका उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया, जो इस्कॉन के लिए एक बड़ी जीत थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि जब तक जांच चल रही है, तब तक इतने कठोर कदम को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है और यह निर्णय न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह फैसला इस्कॉन और उसके अनुयायियों के लिए बड़ी राहत की बात थी, जिन्होंने इस निर्णय का स्वागत किया और इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की जीत माना। हालांकि चिन्मय कृष्णदास और बांग्लादेश में धार्मिक स्वतंत्रता के व्यापक मुद्दे को लेकर विवाद अभी भी बना हुआ है और यह मामला अभी भी संवेदनशील बना हुआ है। यह घटना शांति की नाजुकता और विविधतापूर्ण समाज में बातचीत और समझ की निरंतर आवश्यकता की याद दिलाती है और यह दिखाती है
कि कैसे विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और सहयोग से ही स्थायी शांति संभव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें।